विदिशा जिले की कुरबाई तहसील की एक रिपोर्ट कल आयुक्त ने आपके सामने प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में क्या था कि स्कूल की मैडम के द्वारा सरकारी स्कूल के प्रांगण में एक मजार बनवा दी गई, साथ ही बच्चों के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने पर रोक लगा दी गई थी। जब यह मामला उजागर हुआ तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आईं, लेकिन कुरबाई तहसील के मजार कांड को हम जितना आसान समझ रहे थे, ये तो उससे कई गुना बड़ा मामला निकला। जिस मामले को हम 2 फुटा समझ रहे थे, वह मामला तो 10 फुट का निकला। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन मैडम के द्वारा स्कूल में और क्या क्या कारनामे किए गए थे, और इन कारनामों की जब पोल खुली तो शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई हुई। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो उन्होंने इस स्कूल के अलावा कई और स्कूलों में मजार होना पाया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुक्त। वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले कल के मामले के बारे में संक्षिप्त आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें भी मामले की जानकारी हो। विदिशा जिले की कुरबाई तहसील में स्थित है हायर सेकेंडरी स्कूल सीएम राइज स्कूल। इस स्कूल की प्राचार्य थी शाहीन फिरदौस, जिन्होंने स्कूल में एक मजार का निर्माण करा दिया गया। यह मामला जब सामने आया तो उसके बाद इन मैडम का ट्रांसफर किया गया। अब इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। जब यह मामला आयुक्त ने अपनी स्टोरी में प्रमुखता के साथ उठाया तो इस मामले पर लोक शिक्षण आयुक्त के द्वारा बड़ी कार्रवाई की और शाहीन फिरदौस नामक इस प्राचार्य को अपनी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। वहीं कल जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पूरे मामले की जांच करने पहुंचे तो वहां पर चौंकाने वाले खुलासे हुए कि स्कूल की मैडम के द्वारा सरकारी स्कूल में मजार का निर्माण तो कराया ही साथ स्कूल में शुक्रवार के दिन बच्चों को और वहां पर पढ़ने वाले शिक्षकों को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी दे दी जाती थी, यानी शुक्रवार को बच्चों का हाफ डे कर दिया जाता था। यही नहीं, मामले की जांच में यह भी पता चला कि मैडम के द्वारा स्कूल में एक कमरे पर कब्जा किया गया था। इस कमरे में मैडम खुद तो नमाज अदा करती थी, साथ ही साथ स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे और उनके साथ जो मुस्लिम स्टाफ स्कूल में था वह भी उसी कमरे में जाकर नमाज अदा करते थे। इस तरीके के गंभीर मामले जब कुरबाई से निकल कर आए तो हर कोई चौंक गया, जैसे आप चौंक रहे हैं कि कैसे शिक्षा के मंदिर को धार्मिक गतिविधि का, इस्लामिक गतिविधि का अड्डा इस मैडम के द्वारा बना दिया गया था। उस मामले के बाद अब भोपाल हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले ये प्रतिक्रिया सुनिए। आपको प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए भेजा है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेजा है, धार्मिक उन्माद या संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं भेजा। आपको मजार बनाना है, खुद के बाप के पैसे से प्लाट जमीन खरीदो, वहां जो चाहे सो बनाओ। ये साज की भूमि है, साज की भूमि में, और वो भी स्कूल की भूमि है। स्कूल की भूमि पर सिर्फ स्कूल और दूसरी चीजें नहीं चलेंगी। यही नहीं, मैडम पर यह भी आरोप थे कि स्कूल में उनके रहते हुए 6 साल से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाया गया। जब बच्चों से एनसीपीसीआर ने पूछताछ की तो पता चला कि स्कूल में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाता था। इसके अलावा एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के द्वारा संदेह जताया गया कि कहीं इस स्कूल में पीएफआई और सिमी जैसी गतिविधियों को तो अंजाम नहीं दे दिया जाता था। ये तो था एक मामला। वहीं जब कुरबाई के अलग अलग स्कूलों का दौरा एनसीपीसीआर के चेयरमैन के द्वारा किया गया तो इस सीएम राइज स्कूल के अलावा 3 और सरकारी स्कूलों में मजार मिली। इस दौरान जब यह पूरा अमला दल बल के साथ जांच करने पहुंचा तो सख्त निर्देश एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद एसडीएम को दिए और जांच करने के आदेश दिए कि सरकारी स्कूलों में एक के बाद एक इस तरीके से मजारों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी जांच की जाए। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थी उनके साथ नमाज पढ़ा करती थी। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए स्कूल से भेज दिया जाता है। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। सरकार का एक कैलेंडर है, कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए, कैलेंडर के अनुसार कालांश होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। शुक्रवार को
आधी छुट्टी में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए भेजना ये अपने आप में अलग तरीके का मामला है, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ हमने पता किया, जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरों में कभी भी टीचर्स से बात ही नहीं की, बच्चों से कभी संवाद स्थापित नहीं किया। जिस वक्त एनसीपीसीआर के चेयरमैन स्कूलों की जांच कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ मौके पर एसडीएम भी मौजूद थी। एसडीएम भी चौंक गईं कि कैसे सरकारी स्कूलों में एक के बाद एक मज़ारें मिलती जा रही हैं। बता दें कि यह पूरे स्कूल कुरवाई में ही स्थित हैं। एक स्कूल का मामला तो सबके सामने था, लेकिन एक के बाद 3 और स्कूलों में मज़ार मिलने से सनसनी फैल गई। अब एनसीपीसीआर के द्वारा कहा जा रहा है कि वह इस पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी स्कूलों में अतिक्रमण करके मज़ारें बना दी जा रही हैं और प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे को इस बात की जानकारी भी नहीं लगी। पूरे मामले के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपे गए। इस ज्ञापन में जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई। देखते हैं कि आगे इस मामले की और क्या परतें खुलती हैं। साथ ही साथ अब मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। मामले में यह भी देखना होगा कि सीएम राइज स्कूल में बनी ये मजार कब तक टूटेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा कलेक्टर से इस मजार को तोड़ने की अनुमति मांगी गई है। जैसे ही इस मामले में कुछ और अपडेट आती है, हम हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।